पंचकुला में नगर निगम चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सेक्टर 17 के हरियाणा निर्वाचन सदन के जिस कार्यालय में आमतौर पर खामोशी का माहौल रहता था, वीरवार को उसमें राजनीतिक पार्टियों की चहलकदमी पूरे जोरों पर थी। मौका था हरियाणा चुनाव आयोग कमिश्नर का राजनीतिक पार्टियों के साथ की गई बैठक का। कार्यालय के सभागार में प्रदेश के चुनाव आयोग कमिश्नर धर्मवीर के साथ राष्ट्रीय पार्टियों के पदाधिकारियों ने तकरीबन 2 घंटे बैठक की। बैठक में पार्टी प्रतिनिधियों ने आगामी चुनावों के दौरान आयोग के समक्ष कुछ मांगे रखी, जिसमें मुख्य मांग प्रत्येक उम्मीदवार को अपने वार्ड में आयोग द्वारा चुनाव के दौरान तय की गई राशि 1.25 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने, एक चुनाव के दौरान प्रत्येक पोलिंग बूथ पर पानी की व्यवस्था व शेड की व्यवस्था करने जैसी अन्य कई मांगे चुनाव आयोग के समक्ष रखी गयी। बैठक की जानकारी देते हुए चुनाव आयोग उपायुक्त धर्मवीर ने मांगों की जानकारी देते हुए पंचकुला में होने वाले निगम के चुनावों को आयोग द्वारा शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से करवाए जाने की बात कही। आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस के प्रिपरेशंस इंतजामात जो हैं उसके बारे में की गई थी और उनसे सुझाव मांगे गए थे कि इलेक्शन सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। उन्होंने कई सुझाव दिए हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन सीरियसली एग्जामिन करेगा और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी निर्देश दिए जाएंगे। जो वोटर लिस्ट है जिसको हमने पब्लिश किया है, उनकी सीडीज़ और उनकी हार्ड कॉपीज़ उनको शीघ्र दे दी जाए जहाँ पर नहीं दी गई हैं, और उनको अगर कोई किसी लिस्ट में कोई कमी नज़र आती है तो उसके बारे में वो कंप्लेंट दे सकें, इतना समय उन्हें दिया जाना चाहिए। तो मैंने उनसे ये कहा है कि इलेक्शन डिक्लेयर होने से 4 दिन बाद तक वो किसी भी वोटर लिस्ट के बारे में कोई कमी समझते हैं या नाम रह गया हो या गलत नाम आ गया है तो वो अपनी एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर को दे सकते हैं। इसके अलावा कभी भी किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई गलत नाम आ गया है कि वोटर लिस्ट में, वो हमें भी दे सकता है। इनेलो की ओर से प्रतिनिधित्व करने आए जिला पार्टी प्रधान मनोज अग्रवाल ने मांगों की जानकारी देते हुए आयोग द्वारा जल्द ही उन्हें मांगे जाने की बात कही। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था आज एक तो जो आज महंगाई का दौर है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ चुकी है, तो सभी पार्टियों ने एक मुद्दा उठाया कि जो 2005 में जब चुनाव हुए थे उस समय 75,000 रुपये एक लिमिट थी खर्चा करने की एक उम्मीदवार की, और पिछले चुनाव के अंदर जो 2009 में थे उसमें नगर परिषद के उसके लिए थे 1,25,000 रुपये। तो आज क्योंकि वार्ड बड़े हो चुके हैं और नगर निगम बन चुका है, इसलिए लगभग सभी पार्टियों ने, हमारी पार्टी से इंडियन नेशनल लोकदल समेत सबने हमने एक डिमांड की कि कम से कम 5 लाख रुपए एक वार्ड का खर्चा इसका निर्धारित किया जाए। वहीं बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रधान सुरेश हडोली ने वार्ड में सभी पार्टियों द्वारा रखी राशि बढ़ाए जाने की शर्त का विरोध करते हुए चुनावी माहौल खराब होने की बात कही। इसमें आने वाले जो निगम के चुनाव हैं उन्हीं मुद्दों के ऊपर यहाँ पे चर्चा की गई और यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से ठीक रिस्पांस मिला, लेकिन हमने बीएसपी की तरफ से एक क्वेश्चन रेज किया कि जो निगम में जो वार्ड हैं 20 वार्ड हैं उसमें SC रिजर्वेशन के हिसाब से हमें 4 सीट रिजर्व मिलनी चाहिए थी, जो कि 3 नहीं मिली। तो इस बारे में कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर उन्होंने नहीं दिया। बाकी जो दूसरे मुद्दे हैं जैसे सिक्योरिटी का हो या जो और प्रचार के जो मुखिया हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सेटिस्फेक्शन हमें मिली है कि चलो कोई बात नहीं, जो एक मुद्दा की खर्चा कितना होना चाहिए, तो बाकी पार्टियों ने 5 लाख रुपए डिमांड किया। हम कहते हैं 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे वाले लोग हमेशा ऊपर आ जाते हैं और जो गरीब आदमी है लोकतंत्र के हिसाब से वो ऊपर नहीं आ पाता। कांग्रेस पार्टी की ओर से बैठक में शामिल पूर्व नगर परिषद प्रधान रविंद्र रावल ने भी पार्टी प्रतिनिधियों के दिए सुझाव पर आयोग द्वारा गौर किए जाने की बात कहते हुए पंचकुला में निगम के चुनाव समय पर करवाए जाने की बात कही। और इसमें हमने कांग्रेस पार्टी का व्यू पॉइंट रखा। उसमें कई मुद्दे थे। एक तो इलेक्शन टाइमिंग की बात, हमने कहा 8 से 5 होना चाहिए। वहाँ पोलिंग स्टेशन पे ड्रिंकिंग वाटर की और शेड की फैसिलिटी होनी चाहिए। काउंटिंग नेक्स्ट डे एक दिन छोड़ के होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन वहाँ झगड़ा होने की आशंका रहती है। इसमें चुनाव खर्चा बढ़ाने की बात की, 1.25 लाख रुपए पहले हमने कहा भी वार्ड बड़े हो गए हैं, प्राइस इंडेक्स भी बढ़ा, भी आप इसको 5 लाख की लिमिट कीजिए।
लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर ऑब्जर्वर 3-3 वार्ड के बाद ऑब्जर्वर लगना चाहिए। सबसे अभी तक वोटर लिस्ट जो है वो टाइमली सप्लाई नहीं हुई, तो अकॉर्डिंगली उसको टाइम सुटेबल दिया जाए कि वो लोग हम फाइनल पब्लिकेशन लिस्ट को चेक कर सकें कि जिन लोगों को वोट रह गए हैं बनने से या गलत बने हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। तो ऐसे कई सजेशन थे जो उन्होंने हमारे सजेशन माने हैं, पॉजिटिवली सुने हैं। भले ही चुनाव आयोग कमिश्नर की ओर से चुनावों की कोई तारीख घोषित न की गई हो, मगर पार्टी प्रतिनिधियों में मची होड़ को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ दिनेश वैद की ये रिपोर्ट।